हाँ, तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का संस्कृत की आज इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी के लिए एक बार नमस्कार। फिर से नमस्कार साथियों। यह लेसन लौहतुला विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को नदी में स्नान के बहाने ले जाकर नदी के किनारे गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो देखिए, मित्रभेद प्रकरण में या पंचतंत्र में पूरे में 5 तंत्र हैं, तो उसका एक प्रकरण मित्रभेद है, जिसमें ऐसी कथाएं समझाई गई हैं जिसके माध्यम से हमको, आपको, सबको एक शिक्षा मिल सके। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। आसीत कस्मिचित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। किसी स्थान पर, आसीत मीन्स था, कस्मिचित् अधिष्ठाने जीर्णधनु नाम वणिक पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र रहता था। ध्यान देंगे, आसीत लंग लकार असधात प्रथम पुरुष से एक वचन, अधिष्ठान में सप्तमी विभक्ति है। तो किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी पुत्र रहता था, बनिया का पुत्र रहता था। सविभव छयात, वह धन नष्ट हो जाने के कारण देशांतरम गंतुमिच्छन, दूसरे देश जाने का विचार रखता हुआ, व्यचिंतयत, उसने सोचा। क्या सोचा? सविभव छयात, धन के नष्ट हो जाने से, देशांतरम गंतुमिच्छन, दूसरे प्रदेश जाने, देशांतरम देशस्य अंतरम देशांतरम, प्रदेश जाने का विचार रखता हुआ, इच्छ धातु से सत्य प्रत्यय है। व्यचिंतयत, सोचा, यत्र देशे स्थाने अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः, तस्मिन् विभव हीनो यो वसेत स पुरुषाधम। यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान में स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता, अपने मेहनत से कमाकर खाया जाता है, अर्थात अपनी कमाई का उपभोग किया जाता है, तस्मिन्, ऐसे स्थान पर, यो विभव हीनो वसेत, जो संपत्ति विहीन रह कर रहे, स पुरुषाधम, वह व्यक्तियों में निम्न कोटि का व्यक्ति है। यहाँ पर स्थाने में भी सप्तमी विभक्ति है, देशे में भी सप्तमी है, यत्र अव्यय पद है, और भुक्ता भुजधाचक तो प्रत्यय
भुक्तः बनेगा और उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भुक्ता बन जाएगा। स्ववीर्य शब्द से तहसील प्रत्यय लगा, स्ववीर्यतः हो गया है। तस्मिन् तयोः तेषु तत्शब्द पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। विभवहीनो विभवेन हीनः विभवहीनः हीने द्योत्य इस सूत्र से तृतीय तत्पुरुष। यो यह शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या है? वसधात विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स के स्थान पर स हो गया, विसर्ग का लोप हो गया है। देखें, जिस देश समास्थान पर अपनी मेहनत की कमाई का उपभोग किया जाता है उसमें जो धनहीन रहता है पुरुषों में निम्न कोट क्या होता है? तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, और उसके घर में लोहे से बनाई गई और उसके पुरखों द्वारा पूर्वजों द्वारा कमाई गई एक तराजू थी। उसके पूर्वजों द्वारा मेहनत करके कमाई गई और लोहे से बनी हुई एक तराजू थी। ता च कश्चित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा, उसको किसी श्रेष्ठी के घर, किसी धनवान व्यापारी के घर धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थितः परदेश चला गया। प्लस अष्टाधाच्यक्त प्रत्यय ततः उसके पश्चात सुचिरम कालम लंबे समय तक देशांतरम परदेश में यथेच्छया यथाधन इच्छया चतुर्थी विभक्ति लगी, इच्छया अनुसारम अव्ययी भाव समास भी है तो करें। उसके पश्चात काफ़ी समय तक देशांतरम परदेश में यथेच्छया भ्रांत्वा इच्छा अनुसार भ्रमण करके पुनः स्वपूर्वम आगत्य फिर से अपने घर आकर तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस श्रेष्ठी से बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे व्यापारी दीयताम में सा निक्षेप तुला। सा निक्षेप तुला, निक्षेप अर्थात धरोहर में रखी हुई, सा में तुला दीयताम, धरोहर के रूप में आपके पास जो मेरी तराजू रखी हुई है उसे दीजिए। स आह भोह नास्ति सा, वह बोला, अरे वह तो नहीं है। त्वदीया तुला मुस्कैर्भक्षिता, तुम्हारे तराजू चूहों के द्वारा खा ली गई। यहाँ पर भी भक्ष मूसकई में तृतीया विभक्ति बहुवचन है और यहाँ पर भक्षिता भक्षिता खा ली गई। भक्ष धातु से यहाँ पर देखेंगे भक्षिता खा लिए तब प्रत्यय होगा। तो इस तरह से उसने जवाब दिया।